शाहजहाँ साहब जो दिए थे वो मौत के बाद दिए थे, याद में बनाए थे उसको। और यह तो हम जीते जी बनाए और शादी के 1 आध महीना बाद ही गिफ्ट किए थे। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप इसमें स्विमिंग पूल भी बनवा दीजिएगा। हाँ, तब धीरे धीरे बन ही जाएगा। यहाँ से पूरा मुजफ्फरपुर देख सकते हैं आप। और पटना का गोलघर पर जब मैं चढ़ा था तो इसी तरीके का कुछ मुझे पटना दिख रहा था। नमस्कार, मैं हूं अमन झा और आप देख रहे हैं ग्राउंड इंडिया। अभी हम लोग एक ऐसे घर के सामने खड़े हैं जो मुजफ्फरपुर में है, लेकिन मशहूर पूरे बिहार, पूरे भारत में, दुनिया भर के लोग इस घर को अब जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस घर के मालिक संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी, बहुत स्वागत जी। है। नमस्ते आप लोगों को भी और सभी दर्शकों को भी। बहुत मशहूर हो गए आप इस घर को लेकर। साहब, आप लोगों का कृपा है। मान लिया मेहनत तो हम किए थे, अपना टेक्नोलॉजी दिमाग लगाए थे, लेकिन इसको मशहूर होने में तो आप ही लोगों का हाथ है। कैसे दिमाग आ गया आपको इस घर बनाने का? एक्चुअली इतना ही ज़मीन था, ये 3 धूर ज़मीन अपने यहाँ के हिसाब से बोलते हैं, और 45 फीट लंबा है और 6 फीट मात्र चौड़ाई है। 6 फीट चौड़ाई। जी, ये ज़मीन हम वाइफ को गिफ्ट किए थे मुँह दिखाई में। अच्छा जी। तो जब मुँह दिखाई में गिफ्ट किए तो इस पर घर बनाना भी ज़रूरी था, नहीं तो उसको मन में लगता है कि कहीं ठग तो नहीं दिए हैं। इस तरह हम कुछ सोना चांदी जैसा गिफ्ट नहीं दिए थे। शादी ब्याह भी वैसे ही किए थे, मंदिर में किए थे, और काफ़ी अलग हम बचपन से ही रहे हैं। वाइफ क्या करती हैं? वो भी समाज सेविका हैं। समाज सेविका जी। तो बनाना आवश्यक था, लेकिन इसमें कोई नक्शा ही नहीं बैठ रहा था। इंजीनियर साहब लोग बोलते थे इसमें कैसे होगा। फिर अपने से हम नक्शा ड्राफ्ट करके गए नगर निगम। तो उनको 1-2 दिन पेपर रखे, पसंद आ गया उनको। बोले कि सर ठीक है, मान लिया कि जनरल नक्शा नहीं पास हुआ, कॉमर्शियल तो आप पास कर सकते हैं, हमारा कम ही जगह है तो इसमें। तो उन्होंने पास किया, और उस समय नई बिल्डिंग बायोलॉजी बिहार की नहीं थी, इसलिए भी हमको सहूलियत हुआ। ये जो है कितना मंजिल? 4 मंजिल है। 4 मंजिल। 4 मंजिल। तो इसमें जब 6 फीट की चौड़ाई है तो 6 फीट में 4 मंजिल खड़ा करना सरकारी तौर पर जो है सही है? हाँ, कॉमर्शियल सही उस समय सही था। अभी काफ़ी उसमें बाधाएं हैं। 2015 से, लेकिन पुराने बिल कब घर बनाया था? 14 में बन के तैयार हो गया था। तो 14 में जैसे बन गया तो उसके बाद मीडिया में जो आप आना शुरू हुआ वो कब से आया? 2019 से। तो फिर 5 साल मतलब आप ऐसे ही घर बना करके रह रहे थे? वैसे ही रह रहे हैं। हाँ, पहले भी कोई थोड़ी सोच था कि मीडिया वाले आएंगे। तो हमारा सौभाग्य है कि एकाएक यह चर्चित हुआ, और काम मान लिया किसी न किसी को कोई प्रदर्शित करेगा तभी तो चर्चित होगा। एक से एक कलाएं गांव में छिपी रह जाती हैं। अच्छा, एक जो मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपको लोग नाम दे रहे हैं कि ये बिहार के शाहजहाँ। हाँ हाँ, कई चैनल आप ही लोग नाम दे रहे हैं, दूसरा कौन देंगे? आप ही लोग कह रहे हैं। चूँकि अजूबा घर के नाम से फेमस आप लोगों के चलते हुआ, तो वह भी अजूबा है और पूरी दुनिया उनको भी जानते हैं। और संजोगवश ऐसा हुआ कि आप लोगों के चलते पूरी दुनिया अब इसे भी जानने लगे। एक बार गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, और जिस पर एक बार हम लोग या आप कोई भी अजूबा घर बोलेंगे तो शायद पहला घर यही आता है। वैसे भी ये जो 6 फीट का घर है ये किसी ताजमहल से कम मशहूर तो नहीं है। अब मुजफ्फरपुर का जो एफिल टावर भी कहते हैं इसको, ये कहते हैं कि ये मुजफ्फरपुर बिहार का जो है एफिल टावर भी है। शाहजहाँ साहब जो दिए थे वो मौत के बाद दिए थे, याद में बनाए थे उसको। और यह तो हम जीते जी बनाए और शादी के 1 आध महीना बाद ही गिफ्ट किए थे। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? 2005 में हुई थी। 5 में शादी हुई, मुँह दिखाई में आप घर जमीन दिए थे। और 12 में बनना पड़ा। 7 साल इंतजार करना पड़ा इसकी लंबाई चौड़ाई के कारण। अच्छा, फिर 14 में घर तैयार हो? जी, तैयार हो गया। और फिर 2019 में जो है घर मशहूर होने लगा 2019 से। आज तो खैर कहना ही नहीं। अच्छा, एक जो चीज़ है कि आपके दिमाग में ये होगा कि 6 फीट घर चौड़ा है, दीवार लगाकर, तो घर के अंदर जो स्पेस है चौड़ाई वो कितनी बचती? दीवार ईंटा जो दोनों साइड से लगा हुआ है दीवार का, उसको काट के 5 फीट 2 इंची का है चौड़ाई। 5 फीट 2 इंच? जी। आपके घर में जो बेड होगा वो भी 6-6.5 फीट से अब कम होता नहीं है। तो एक तो दिमाग में होगा ये बात कि आखिर अंदर में बेड कैसे रखा होगा, किचन कैसे बना होगा। जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग अंदर चलेंगे और देखेंगे कि जो है कैसे घर को बना करके किचन वगैरह तैयार किया गया। अच्छा, ये तो सबसे समझिए कॉमर्शियल बना करके इसमें रेंट भी लग चुका है अब घर को। यहाँ जो है KYP खुल गया है। ये KYP भी सर आपका है? जी, हमारी एक NGO है, वो बिहार सरकार की पार्टनर है इस काम के लिए, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का। तो एक बैच में 20 बच्चे इसमें निःशुल्क प्रशिक्षण लेते हैं। तो इस घर से एक वो भी काम हो रहा है। ये 45 फीट लंबा वहाँ तक जो दीवार दिख रहा है वहाँ तक? जी, 45 फीट लंबाई। अच्छा, ये बगल का जो ज़मीन है वो किसका ज़मीन?
वो एक पड़ोसी हैं, उन्हीं का है। चूँकि नहीं, चूँकि ये पतला था, रहता तो उसमें बनता नहीं, पतला था तो सपोर्ट के लिए उधर मिट्टी वगैरह हम उनसे पूछ के भरवा लिए थे। अच्छा, मतलब अपना जो काम में ले रहे हैं मतलब काम में नहीं ले रहे हैं, सिर्फ यह गिरे नहीं, क्योंकि उधर तालाब जैसे है पूरा मिट्टी, घर के बगल में काफ़ी पानी, हमको लगा 20-25 फीट पानी लगा रहा था, तो इसको कमजोरी हो रहा था, इसलिए वो सपोर्ट दिया गया। कितना पिलर है इस घर में? पिलर का जब चर्चा करेंगे तो पूरा मकान ही जो ग्राउंड है इसका, क्योंकि अभी कम थी, और वो जो फुट पाइलिंग आप देने लगेंगे तो पानी छोड़ने लगता है जी। तो जब ऐसा नौबत आए तो पूरे 45 फीट में ही इसका ढलाई है, उसको पिलर काउंट ही नहीं कर सकते हैं आप। ढलाई है मतलब ये पिलर कहीं है ही नहीं, पूरा पिलर तो है ही, एक नहीं देखते हैं एक पिलर है फिर 5 फीट बाद एक पिलर है, उस तरह का तो है ही। तो दीवार है बीच में? जी, दीवार भी है। कितने हम दूरी ग्राउंड के बारे में कह रहे हैं, ग्राउंड लगभग ढाल दिया गया 15-20 फीट नीचे तक, कि कभी इसको कोई माने इसमें। अच्छा, नीचे का जो जिसको हम लोग कुर्सी बोलते हैं गांव में, कुर्सी जो इसको बोलते कुर्सी में आमतौर पर देखते हैं कि चारों तरफ से दीवार रहता है, कहीं कहीं पिलर रहता है और बीच में लोग मिट्टी भर देता है, ऐसा इसमें नहीं है। हैं। मतलब आप कितना कितना अंदर तक आप जो है सीमेंट डाले? 15 फीट से ऊपर छड़ सीमेंट सब डाला हुआ है। तो पूरा मतलब सीमेंट और बालू से 15 फीट नीचे तक डाले इसी का कारण है कि 2015 में जो अपने यहाँ सबसे बड़ा भूकंप आया था, लगभग इस सदी का सबसे, जो 3-4 दिनों तक बिहार को परेशान किया था, उसमें भी यह बन के तैयार था और इसमें कोई खरोच नहीं आया। कभी दुख भी हुआ है इस घर को लेकर के? नहीं, दुख काहे होगा, ये तो बराबर आप लोग कभी नहीं? अच्छा, कभी मन में आया हो कि नहीं बना तो दिए, परेशानी का सबब तो नहीं? नहीं, ये तो परेशान किया, इसी के चलते मान लिया एक नाम फेमस हो रहा है, तो हमारा घर की वजह से लोग आपको भी बहुत देश दुनिया में जान गए होंगे। जी जी, कई कारण है उसमें, एक कारण यह भी है। ये भी है। अच्छा, आप संतोष जी जो हैं और भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इस वीडियो में जानेंगे। अभी ये जो सर घर का जो सीढ़ी है वो आपने कितने फीट का बनाया है? जी, ये 3-3.5 फीट का है। 3-3.5 जी, आधा चौड़ाई से कुछ अधिक में है। अच्छा जी, और ये हम लोग जो हैं फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं घर के। ये जो है यहाँ से घर हो जाता है शुरू। ये सर इसमें आप घर में रह भी रहे हैं या रेंट पे लगा हुआ है? नहीं, रेंट तो आज तक लगा ही नहीं, इसमें रहते हैं जो कंप्यूटर सेंटर नीचे देखे उसी के टीचर लोग रहते हैं इसमें। ये यहाँ पे जो है एक इसको एक कहिए कि जैसे बड़ा घर में एक ड्राइंग हॉल देखते हैं, कोई गेस्ट आए तो रहे, तो यहाँ जगह कम था तो यहाँ भी 3-4 लोग आते हैं, किसी इनके अगर गेस्ट आ गए तो बैठ सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये यहाँ पे एक सिंक लगा हुआ है, थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे खाली है, और यहाँ जो है एक छोटा सा किचन जो है, किचन आप देख लीजिए। और अगर इस तरीके से आप इस तरफ चूल्हा रखेंगे तो एक चूल्हा जो है आसानी से आ जाएगा। 6 फीट के हिसाब से स्पेस अच्छा लग रहा है। और ये जो है गैलरी है छोटा सा, और जितना बड़ा आप गैलरी देख रहे हैं उतना ही चौड़ा जो है इस तरफ बाथरूम है। नोनू बाबू आप दिखा दीजिए, इधर जो बाथरूम है, बराबर स्पेस है बाथरूम का और हॉल का। और फिर अंत में जो है ये तो एक डबल बेड टाइप इसमें लगा भी हुआ है, 2 लोग सोते हैं इसमें। और यहाँ पर जो है ये मेन जो कमरा है फ्लैट में इसका, वो 1 BHK हो गया ना? जी, 1 BHK 1 RK हो गया, रूम हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया और छोटा सा गैलरी हो गया। और ये जो कमरा है आप देख रहे हैं, ये इस दीवार से लेकर इस दीवार तक 5 फीट 2 इंच 5 फीट 2 इंच है। 5 फीट 2 इंच है। और ये इसमें लगभग जो है 4.5 फीट के आसपास मुझे लग रहा है ये बेड होगा। जी, उतर के जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। खास दिक्कत तो है नहीं। और ये कमरा तो आपने देख ही लिया। उधर हम लोग दूसरे फ्लोर पे चलेंगे। ये फ्लोर भी सेम है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये जो दूसरा फ्लोर है, ये भी जो आपने फर्स्ट फ्लोर पे देखा वैसा ही एकदम ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो इससे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 3rd फ्लोर की तरफ। और यहाँ पर जो है 4थी मंजिल पर एक बड़ा सा हॉल है। ये कितना फीट का हॉल है सर? एक हॉल 45 फीट लंबाई में से सीढ़ी और वो घटा दीजिए 13 फीट, लगभग जो है 30 फीट 30 के आसपास 30 फीट के आसपास जो है ये हॉल है। किचन हटाया गया है और वो ड्राइंग हॉल टाइप जो देखे। अच्छा, और मतलब बात जी, बाथरूम जो है सो उधर शिफ्ट हो गया। काफ़ी बड़ा बाथरूम है, जो वो नीचे देखे वैसा नहीं, इसका बाथरूम काफ़ी बड़ा है। अच्छा, इसका बाथरूम जो है वो बहुत बड़ा है। हाँ, ये तो
काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है बाथरूम। जी, इसको अलग ढंग से बनाया गया थोड़ा। इसको अलग ढंग से बना दिया गया है। हालांकि इस जो हॉल में है किचन नहीं। कि इसका किचन 5वें तल्ले पर सीढ़ी घर में ही है। अच्छा, 5वें तल्ले पर है। जी। हाँ, ये एक आप लंबा सा हॉल देख लिए 4थी मंजिल पर, और 5वें फ्लोर पर हम लोग चलते हैं। और ये आपका 5वें फ्लोर पर जो है, 5वें फ्लोर पर किचन है। जो 4थी फ्लोर पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए यहाँ खाना बनाने का जो है पूरा व्यवस्था है। और ये जो है फाइनली हम लोग टेरिस पे आ गए। यहाँ से पूरा मुजफ्फरपुर देख सकते हैं आप। और पटना का गोलघर पर जब मैं चढ़ा था तो इसी तरीके का कुछ मुझे पटना दिख रहा था। जी जी, पहले तो गोलघर ही सर नामी था, वो हम लोग का इतिहास में रहा है, तो काफ़ी चर्चित रहा। अब तो काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई। अच्छा, ये घर के पीछे जो है रेलवे लाइन। आप दिखाइए, रेलवे लाइन है। तो कभी जब रेल गुजरती है जी तो वाइब्रेशन नहीं जी, आता आता है। आता है। एकदम करीब है तो आएगा। वो तो एक घर में बड़ा जनरेटर भी चलाएंगे तो वाइब्रेशन आता है, तो आती है। लेकिन 8 साल 22 साल नुकसान तो अभी कोई तक नहीं नुकसान हुआ नहीं हुआ। रेलवे से कुछ नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। रेलवे से कितनी दूरी पे लगभग कितना फीट होगा? मेरे बाद रेलवे का ही ज़मीन है। अच्छा, वो ठीक है, लाइन के बाद छोड़ते हैं वो लोग, वो छोड़े हुए हैं, लेकिन इसके बाद रेलवे का ही ज़मीन है। तो आप जो देख रहे हैं ये इस दीवार से लेकर उस दीवार तक 45 फीट ज़मीन है और 6 फीट चौड़ाई है इस घर की। और ये जो दीवार है, ये जो दीवार है, इसको छोड़कर बीच का जो स्पेस है जिसमें हम लोग खड़े हैं उसमें 5 फीट 2 इंच की चौड़ाई है, जिसमें आपने देखा कि अच्छा खासा बेड भी लगा हुआ है। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप इसमें स्विमिंग पूल भी बनवा दीजिएगा। हाँ, तब धीरे धीरे बन ही जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है इतना चर्चित हो गया जी। जो यह अब रहने लायक, रहने को आदमी कहीं रह लेगा, लेकिन यह ज़्यादा दर्शनीय टाइप का हो गया है। क्योंकि सैकड़ों लोग प्रतिदिन सेल्फी लेते हैं। जो रोड से गुजर गए वो एक बार रुकना ही है, अगर पहला दिन गुजर रहे हैं। जो भी लोग गुजरते होंगे उन दिमाग में आता होगा कि अच्छा ये वही घर है ना? जी, गुजरते हैं। उसके बाद आप लोगों के कारण कई राज्य से, कई कंट्रीज से कॉल आ चुके कि एक नक्शा का कॉपी भेजिए, एक नक्शा। कितने हजारों लोगों को हमने भेजा भी। तो ये नक्शा जब आप खुद ही बनाए थे ना? जी, अपने बनाए थे। क्या क्योंकि हमको उस पर साइन करने का अधिकार नहीं था, इसलिए इंजीनियर पास साहब। करवाना पड़ा। जी जी तो जब घर बन रहा था जी। तो इंजीनियर साहब को आप रखे थे या खुद ही अपने देख रेख में ही बनवा दिए? ना, उस बनने के बाद तो वो आते ही थे। अच्छा, बनने के जब शुरू हो गया बनना तब तो देखने के लिए बुलाते ही थे, लेकिन नक्शा डिजाइन किया हुआ हमारा ही था। अच्छा, तो ये मुझे जो देख के लग रहा है कि 45 फीट का ज़मीन है, उसमें घर बनाया गया है। और पिलर की संख्या जो मैं गिन पा रहा हूँ वो 3 और 3 6 पिलर जो है एक साइड तरफ, एक तरफ है, और 6 पिलर जो है इस तरफ है। मतलब 12 पिलर पे ये घर जो है पूरा खड़ा कर दिया गया है ना? और उस तरफ आप एक बार दिखा दीजिए कि जो ऊपर है पानी का टंकी भी लगाया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो है 5 मंजिल का घर है और 6 फीट में घर खड़ा कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर का एफिल टावर आपने देख लिया है। सर, अब आगे कभी आपको अगर कोई कहे कि ऐसा ही घर बनाना है जी 6 फीट में, हाँ। तो उसकी आप क्या मदद करेंगे? क्योंकि इस न्यूज़ के बाद मैंने कई लोगों से सुना है कि ऐसा ही हम भी घर जी, बनाएंगे। कई लोग चाहते हैं, इसलिए भी चाहते हैं कि सभी लोगों के पास कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन उपलब्ध नहीं है। पिताजी अगर 1 कट्ठा लेते हैं, 3-4 बच्चे हैं, तो उसको डिवाइड कीजिए कितना पड़ गया। और आए दिन सुनते होइएगा ज़मीनी विवाद का केस काफ़ी चलता है। उन लोगों को काफ़ी बल मिला है इस बात से। उन लोगों के लिए एक सीख भी है, जो अपने भाई में हम क्यों लड़ाई करेंगे, जो है उसमें हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे 60 फीट चौड़ाई है ज़मीन की, तो 3 भाई हैं तो झगड़ा हो जाता है कि भाई अब कैसे बनेगा, 20 फीट में घर कैसे बनाएंगे। 20 फीट में घर आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप तो देख रहे हैं 6 फीट में इतना अच्छा घर खड़ा कर दिया है। एकदम बना सकते हैं। मन का सिर्फ बदमाशी रहता है, नहीं तो जब बंट के हमारा तो अब उतना ही मिलना है हिस्सा जो है, तो उसी में ना हम दिमाग लगाए। हमको इतना ही ज़मीन उपलब्ध था, तब ना हम दिमाग लगाए कि इसमें कैसे बनेगा। और दूसरी बात, चूंकि गिफ्ट किए थे इसलिए भी आवश्यक था कि कैसे बनाए। हाँ, तो अब हम लोग वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। संतोष जी का भी बहुत धन्यवाद। और मैं हूँ अमन और हमारे साथ कैमरा संभाल रहे हैं नोनू मिश्रा।